मशीन बेचते ही नहीं है, आपको सिखाते भी हैं धंधा करना। क्योंकि यहाँ पे धंधा हम लोग मशीन तो बिठा लेते हैं पर धंधा करना हमको आता नहीं है। तो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग ने जहाँ भी मशीन बेचा है वहाँ मशीन चलाने के लिए यहाँ से आदमी जाता है, जो जिसका आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा वो हम लोगों की तरफ से जाता है। आपका वो मशीन चलाना आपको अच्छे से सिखा देंगे। उसके बाद आपको धंधा कैसा करना है ये लोग हम लोग भी सिखा देते हैं। लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि नोटबुक बिजनेस के बारे में बताइए, नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताइए। जैसा कि आप लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद मैं बहुत ढूंढने के बाद आज पहुंच चुका हूं नोटबुक मशीन और मटेरियल जहां मिलती है उस जगह पे। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की बिजनेस आइडिया मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं मैं जो है के ग्रुप एंड को यहाँ पे जो मशीन है उस जगह पे मैं पहुँच चुका हूँ और हर्ष जी है मेरे साथ आपको आज बताने के लिए मशीन के बारे में कि नोटबुक मेकिंग मशीन कितने प्रकार की आती है और ये किस प्रकार से वर्क करती है और आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं। रॉ मटेरियल के बारे में भी सभी जानकारी आपको हर्ष जी के माध्यम से मिलने वाली है। हर्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। धन्यवाद इसके लिए सर। और आपसे जानकारी हुई मेरी कि आप नोटबुक मशीन के बारे में आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रहा था आपके पास। बहुत अच्छा लगा हमको कि हम भी चाहते हैं कि लघु उद्योग हम लगवाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जैसे लॉकडाउन हो गया या और कई भी तरीक़ा समस्या जो हमारे साथ उत्पन्न होती है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम कहीं भी जॉब करते हैं तो जॉब छूटने का डर रहता है। पर ये हमारा ऐसा बिज़नेस है जिसमें हम एक बार अगर लगाएंगे तो हम खुद का ऑनर भी हैं और हमेशा इसका मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप अपना लघु उद्योग लगाएं। और ये नोटबुक मशीन का जहाँ तक जानकारी है तो इसमें 1,45,000 रुपये से लेके 15 लाख तक का मशीन आता है। सबसे दोस्तों देखिए, मशीन लगाने से नहीं होता है, उसका सर्विस और रॉ मटेरियल टाइम पे मिलना चाहिए। जैसा कि मैं बहुत सारा वीडियो बिजनेस का वीडियो मैं आप लोगों को दिया हूं, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया तो मैं ऐसे लोगों को तलाश रहा था जो अच्छी मशीन देते हैं, रॉ मटेरियल टाइम पे देते हैं और सर्विस अच्छी देते हैं। तो ऐसे लोगों को तलाशते तलाशते मुझे हर्ष जी मिले जिनका बहुत ही अच्छा मार्केटिंग है, ये बहुत अच्छा मशीन देते हैं, साथ ही सर्विस भी अच्छा देते हैं। तो हर्ष जी आप बताइए कि ये नोटबुक मेकिंग मशीन कितने प्रकार की होती है। नोटबुक मेकिंग मशीन जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक आता है आपका मैनुअल मशीन, एक सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। इसका प्राइस जो है वो रहता है 1,45,000 से लेके 15 लाख रुपए तक की मशीन जाती है इसका। इसमें ऐसा है सर कि अगर हम स्टार्टिंग में चाहें तो एक छोटा सा अमाउंट लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हर जी ये बताइए, इसका मटेरियल जो होता है, अगर लोग आपसे मशीन खरीद रहे हैं तो मटेरियल कहाँ से उनको प्रोवाइड होगा और मटेरियल का क्या किस प्राइस है उसके बारे में भी डिटेल से बताइए। मटेरियल का प्राइस जो है और ये मशीन का, तो मशीन तो हम लोग देते ही हैं, साथ में मटेरियल भी हम लोग देते हैं। मटेरियल 3 प्रकार का आता है। एक आता है A ग्रेड का पेपर, एक B ग्रेड का पेपर और C ग्रेड का पेपर, और उसके साथ एक रफ पेपर आता है। ये पेपर जो है तीनों हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं और साथ में इसका जो भी प्रकार का आता है मेंटेनेंस का और उसके बाद रॉ मटेरियल का, जिस भी टाइप का पेपर चाहिए या मशीन चाहिए वो हम लोग सारा को उपलब्ध करवा देंगे। हर्ष जी आपने बताया नहीं कि आप किस जगह पे हैं, लोग आपके यहाँ किस प्रकार आएंगे और मशीन परचेज करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इस चीज़ के बारे में भी आप बताइए कि वो आपके यहाँ किस प्रकार पहुँचेंगे। देखिए, हम लोगों का जो ऑफिस है ये दरभंगा में बस स्टैंड दिल्ली मोड़ के नाम से है और दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के अपोजिट साइड में अपना ऑफिस है के ग्रुप एंड को के नाम से। ये आप बस स्टैंड आके अगर हम लोगों का, और नेट पे भी हम लोगों का है, गूगल पे है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी लोकेशन लेके आ सकते हैं और नहीं तो फिर हम लोगों से कांटेक्ट करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब अगली जो है मैं बात करूँगा हर्ष जी आपसे कि ये मशीन किस प्रकार काम करती है, उसके बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या होता है। आप मुझे डिटेल से इसके बारे में बताइए। ये नोटबुक का जो है ये कटिंग मशीन है। अच्छा, ये कटिंग मशीन है। इसमें क्या है कि मोटर ऑपरेटेड और एक मैनुअल मशीन आता है।
अगर इसमें मोटर लग गया तो ये सेमी ऑटोमेटिक हो जाता है, और अगर मैनुअल हम हाथ से काम कर रहे हैं तो ये फिर मैनुअल आ गया। और ये है स्टिचिंग मशीन। ये स्टिचिंग मशीन हम लोग इधर बैठ के, इस मशीन का ये खासियत है कि हम लोग इधर बैठेंगे और यदि मोटर लाइन है हम लोगों के पास तो हम लोग काम कर सकते हैं, और अगर लाइन नहीं भी है तो यहाँ पे फुट ऑपरेटेड दिया गया है, ये फुट ऑपरेटेड भी काम करता है, जिससे हम लोग अगर लाइट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट का भी समस्या होता है, तो हम लोग नॉर्मल काम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, जैसे कि इन्होंने बताया कि अपने बिहार में अक्सर बहुत सारा ऐसा गांव है यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो इन्होंने बताया कि इसमें अगर लाइट है फिर भी चलेगा, नहीं है फिर भी आप जो स्टाफ रखिएगा वो वर्क कर सकेंगे। हर सर अब इसके आगे कौन सी मशीन आती है उसके बारे में बताइए। एक सामने एज स्क्वायरिंग मशीन आती है जिसमें हम कॉपी का एज करते हैं। ये मशीन जो है हाइड्रोलिक टाइप का ही रहता है। इसका मेन है कि ये 3 फेज और सिंगल फेज में आता है, तो ये मशीन विदाउट लाइट का हम लोग नहीं चला सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर हम लोग पूंजी कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है गरीबी ज़्यादा है, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास पूंजी की कमी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए आपको 1,45,000 रुपये में एक डाई प्रेस का मशीन देते हैं, एक कटिंग मशीन, एक स्टिचिंग मशीन और एक डाई प्रेस का मशीन। डाई प्रेस मशीन हाथ से हैंड ऑपरेटेड काम मैनुअल मशीन है, उससे हम लोग डाई प्रेस से काम करके अपना नोटबुक तैयार कर सकते हैं। एज स्क्वायरिंग मशीन, इसका स्टिचिंग सेमी ऑटोमेटिक जो मशीन है, इसमें ये एज स्क्वायरिंग का मशीन भी जाता है, जिसमें आप अगर सेमी ऑटोमेटिक का सेटअप लेते हैं तो उसके साथ ही एज स्क्वायरिंग जाएगा, जिसमें मोटर ऑपरेटेड स्टिचिंग मशीन, मोटर और हैंड ऑपरेटेड, ये दोनों आपका नोटबुक का कटिंग मशीन और एज स्क्वायरिंग मशीन। बट इसमें क्या है कि ये सिंगल फेज और 3 फेज तीनों पे चलता है। ये हम आपके ऊपर, जैसे आपके पास अभी आप बोलिएगा कि बहुत सुविधा, क्योंकि ये बिहार में क्या है कि सुविधा का उपलब्धता नहीं है उतना ज़्यादा, तो हम लोग क्या है कि आपके ऑर्डर पे, नहीं हमको सर सिंगल फेज में चाहिए, बहुत सारा ऑर्डर आता है हमारे पास जो बोलते हैं कि नहीं सिंगल फेज में चाहिए, तो इसको हम लोग उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं उनके ऊपर कि उनको क्या चाहिए, तो ये दोनों में आ जाएगा, सिंगल फेज में भी और 3 फेज में भी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि हर लोगों को मतलब बोलते रहते हैं लोग कि बिजली का जो है दिक्कत है, 3 फेज लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका जज्बा है कि नहीं हम नोटबुक मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करें, तो आप सिंगल फेज के बिजली से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सर से आप आके मिल सकते हैं, इनको आप अगर सिंगल फेज का मशीन ऑर्डर करेंगे तो ये सिंगल फेज देंगे, ट्रिपल फेज का ऑर्डर करेंगे तो ट्रिपल फेज देंगे। सर अगला सवाल मेरा ये है कि अगर कोई लोग ये कम पूंजी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको जगह की कितनी आवश्यकता होगी? जगह के ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक कमरे का हम लोग जो रूम रखते हैं अपने बेडरूम के जैसा, उस रूम में भी हम लोग आराम से मशीन फिटिंग कर देते हैं। बात यहाँ पे आता है कि मशीन तो हम लोग छोटे जगह में रख लेते हैं, पर रॉ मटेरियल और उसके बाद ये जो हम लोग बना हुआ प्रोडक्ट जो हम लोग रखने के लिए, इसके लिए एक जगह चाहिए होता है। ये जगह के लिए बस हम लोगों को जगह चाहिए, बाकी एक 7 बाई 7 के कमरे में हम लोग ये सारा मशीन रख सकते हैं। तो जैसा कि सर ने 7 बाई 7 बोले हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 बाई 10 के रूम अगर नॉर्मली जो भी रहता है अपने बिहार में वो 10 बाई 10 का रहता है, तो आप आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। न इसके लिए बड़ी जगह की आवश्यकता होगी और न ही ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होगी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोई अगर मशीन आपसे परचेज कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपके बारे में सुना है आप सर्विस बहुत अच्छा देते हैं, तो अगर कोई नए लोग खरीदते हैं तो उनको मालूम नहीं है इन मशीन के बारे में कि किस प्रकार ऑपरेट करेंगे, तो उनके लिए क्या है? ये मशीन के लिए सर हम लोग ऐसा है कि हम लोग मशीन बेचते ही नहीं है, आपको सिखाते भी हैं धंधा करना, क्योंकि यहाँ पे धंधा हम लोग मशीन तो बिठा लेते हैं पर धंधा करना हमको आता नहीं है। तो हम लोग का ऐसा है कि हम लोग ने जहाँ भी मशीन बेचा है वहाँ मशीन चलाने के लिए यहाँ से आदमी जाता है, जो जिसका आपको 1 भी रुपया नहीं लगेगा वो हम लोगों की तरफ से जाता है। आपका वो मशीन चलाना आपको अच्छे से सिखा देंगे, उसके बाद आपको धंधा कैसा करना है ये लोग हम लोग भी सिखा देते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको लगभग मशीन की जानकारी मिल चुकी है। अब हम हर्ष सर से बात करेंगे कि रॉ मटेरियल के बारे में कुछ डिटेल कीजिए। ये जो हम जहाँ तक पेपर का बात हुआ था रॉ मटेरियल के बारे में, तो मैंने बताया हुआ था आपको कि पेपर जो है वो 4 टाइप का आता है, एक ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का और एक रफ पेपर। तो सबसे पहले बात करते हैं ए ग्रेड का पेपर का। ये जो है ये ए ग्रेड का पेपर है, हाँ ये क्लासमेट वगैरह हो गया, ये इसका पेपर आता है। ये पेपर जो है ये आगे जाता है आपको बी ग्रेड में, ये बी ग्रेड का पेपर है, और ये आ जाता है सी ग्रेड के पेपर में, ये सी ग्रेड के पेपर में आ जाता है। और ये पेपर जो है ये रफ पेपर में आता है, जो आपको 30 रुपये के किलो के आसपास में पड़ता है। और बात करते हैं फिर हम लोग इंडेक्स कवर की, क्योंकि कॉपी के बाद तो इंडेक्स कवर चाहिए।
तो ये इंडेक्स कवर जो है वो 47 रुपये से लेके 75 रुपये तक का जाता है। ये डिपेंड करता है अपनी क्वालिटी के ऊपर में, ये इसका जो आता है। इसके बाद एक कवर, ये आपका बड़ा साइज़ का या छोटा, तो ये कवर का ऐसा नहीं है, आप जिस साइज़ का पेपर बनवाओगे, यानी कि ये आपके ऊपर हम लोग पेपर साइज़ का बनवाते हैं, 30 बाई 30 का, 47 का, जितना का भी आ जाए, ये पेपर आपके ऊपर पेपर के हिसाब से आपका हम इंडेक्स कवर या कवर जो भी है वो दे देते हैं। जैसा कि हर्ष सर ने बताया कि आपको जिस क्वालिटी में और जिस साइज में चाहिए, जैसे इन्होंने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड के बारे में बताया, प्लस में इन्होंने साइज के बारे में भी बताया। तो रॉ मटेरियल आप अपने हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से ले सकते हैं, जिस क्वालिटी में और जैसा चाहिए वैसा आपको यहाँ मिल जाएगा। तो लगभग सारी जानकारी आप लोगों के समक्ष जो है हर्ष सर के साथ मिलकर मैंने दिया हूं आपको। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो इनका नंबर जो है वीडियो स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, जहां से इनसे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं और यहां आप विजिट भी कर सकते हैं। अगर हर्ष जी आप हमको ये बताइए, अगर किन्हीं के पास पूंजी नहीं है तो वो क्या यहाँ लोन का भी व्यवस्था है? हाँ, यहाँ लोन का भी व्यवस्था है, हम लोन में भी आपको मशीन देते हैं। तो दोस्तों ये लोन के बारे में भी व्यवस्था है, मैं अगली बार जरूर इनके यहाँ विजिट करूंगा और ये लोन पे किस प्रकार आपको मशीन प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में फुल डिटेल से बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।